अस्सलाम वालेकुम हज़रात, हमसे जुड़ने के लिए YouTube पर अपना रिज़वी YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को क्लिक करना ना भूलें। शुक्रिया। आला हज़रत का जो है दुलारा दुलारा, आला हज़रत का जो है दुलारा, वो है ताजु शरिया हमारा। शरीफ में जिसका दर्जनों हदीसें मौजूद है, हिजाज का तस्करा मौजूद है, मुस्लिम शरीफ में मौजूद है, दीगर हदीस की किताबों में मौजूद है, लेकिन मुसलमानों अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है। आज दुनिया का नक्शा निकाल लीजिए, मैप को सामने खोल के रख दीजिए, आपको जो है कहीं हिजाज नजर नहीं आएगा, हिजाज नजर नहीं आएगा। और बुखारी शरीफ में एक जगह दो मुल्क का तस्करा है, एक मुल्क की तरफ लानत का बयान है, एक मुल्क की तरफ रहमत का बयान है। जिस तरफ रहमत का बयान था उसे हिजाज कहा गया था हदीस पाक में, जहां लानत का बयान है उस मुल्क का नाम नजद था। आज दुनिया के नक्शा में नजद भी नहीं है, हिजाज भी नहीं है। आखिर कौन ऐसी बात है कि ये दोनों मुल्क को किसने चुरा लिया, ये दो मुल्क कहां चले गए, किसने जेब से पैसे की तरह रुपया निकाल लिया तो ये दोनों मुल्क गायब हो गए। तो हमें बताने दीजिए, ये जब अमेरिका और बरतानिया की साजिशों से जब 1925 में इन नजदियों की हुकूमत आई है, जैसे कि अभी सद्दाम का तख्ता पलट के जिससे अमेरिका ने चाहा हुक्मरान बना दिया, अफगानिस्तान का तख्ता पलट के जिसे चाहा हुक्मरान बना दिया, वहां पर जो है मिस्र में सीसी यानी वहां पर मूसवी का तख्ता पलट के सीसी को हुक्मरान बना दिया। और वहां पर आगे बढ़िए तो कई मुल्कों का यही हाल लीबिया में आपके सामने है कि वहां के हुक्मरान को कत्ल कर दिया और दूसरे को हुक्मरान बना दिया। ट्यूनीशिया में यही हुआ कि असल हुक्मरान को निकाल दिया और दूसरे को हुक्मरान बना दिया। यही साजिश 1925 में रची गई थी, वहां से तुर्कों को निकाल दिया और नजदियों को हुक्मरान बना दिया। और जब नजदियों ने नजदी हुक्मरान बन गए तो नजदियों ने बुखारी शरीफ को देखा कि हमारे नजद का नाम तो बुखारी शरीफ में है लेकिन उसमें लानत का बयान है, हमारे सामने वाला मुल्क हिजाज का नाम तो बुखारी शरीफ में है लेकिन वह रहमतों का तस्करा है। तो अब हम ये करेंगे, ना ये नजद रहेगा ना वो हिजाज रहेगा, बल्कि दोनों को मिलाकर हम सऊदी अरबिया बना देंगे। वाह क्या बात है, सुभान अल्लाह अल्लाह अल्लाह। मुसलमानों अब भी समझने के लिए बाकी है, जिस हिजाज में हमारा कुरान आया हो, जिस हिजाज में हमारे नबी ने जन्म लिया हो, जिस हिजाज में सिद्दीक़ अकबर पैदा हुए हो, जिस हिजाज में उमर फारूक तशरीफ लाए हो, जिस हिजाब में काबा मुअज़्ज़मा हो, जिस हिजाब में कुरान का नुज़ूल हो, जिस हिजाब में जबल रहमत हो, जिस हिजाज में जबल अबू कुबैस हो, जिस हिजाज में जबल सौद हो, वो हिजाज हमारे सामने से आज गायब है। फिर भी हम पहचान नहीं पा रहे हैं कि वो नजदी वहाबी आखिर कौन है, हमारे दुश्मन है या दोस्त है, फिर भी पहचान नहीं कर पा रहे हैं। मैं बयान कर रहा था कि नबी अज़मतों की बात आई है, तुम कहते हो नबी मरकर मिट्टी में मिल गए हैं। मैं तुमको सिर्फ एक झलक दिखाता चलूं, मेरे नबी मदीनातुल मुकर्रमा तशरीफ ले जाते हैं। मदीने की तारीख ये बताती है कि मदीने की तारीख मैंने तो वहाँ तारीख ये बताती है, वहाँ से 50 किलोमीटर शुमाल में एक शहर है जिसको खैबर कहते हैं। खैबर के लोग 8-10 आदमी आते थे, पूरे मदीने के शहर को लूट कर लेकर चले जाते थे, इसलिए कि मदीने के लोग बहुत कमज़ोर थे। वहाँ एक बुखार ऐसा रहता था हमेशा कि वो रात को बुखार आता था और दिन में जब आदमी उठता था कुछ देर के बाद वो बुखार उतर जाता था। ये आदमी दिन में जो कुछ खाता था पीता था, रात में वो बुखार निचोड़ कर ले लेता था। यह हमेशा का ये माहौल था जिसकी वजह से उसे यसरब कहा जाता था कि बीमारी की जगह। मदीना का नाम यसरब पहले था बीमारी की जगह, लेकिन मेरे मक्का वालों ने जब यहाँ जुल्म किया है, मेरे नबी ने जब वह हिजरत फरमाई है, मेरे नबी ने जब अपने कदम नबूवत को मदीने में रखा, अल्लाह अल्लाह, मदीने की सरहदों में कदम नबूवत को रखा था। बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि मदीने की जमीन ने मेरे नबी के कदम को सिर्फ चूमा था तो उनकी किस्मत बदल गई थी। मेरे नबी ने
اعلان فرما دیا تھا کہ آج کے بعد کوئی اسے یثرب نہیں کہے گا بلکہ طابہ کہا جائے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، مسلک اعلیٰ حضرت، حضور رئیس الفقہاء، حضور رئیس الفقہاء، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ طابہ کہا جائے گا۔ اب بیماری کی جگہ نہیں، خوشی کی جگہ طابہ کا لفظ ہے، خوشی کی جگہ، یا طابہ یعنی بیماری کی جگہ نہیں، شفا کی جگہ، شفا کی جگہ۔ اور یہ دنیا، آج بھی دنیا میں کوئی بھی بیمار ہو، میں کہتا ہوں مدینے کی خاک میں لے جاؤ، شفا ملے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اللہ اللہ، مدینے میں قدم رکھا تو وہ یثرب جو ہے طابہ بن گیا۔ پھر آگے بڑھئے، جب بنو ایوب یا بنو نجار کے محلے میں میرے نبی تشریف لائے۔ بنو نجار کا محلہ وہی ہے جہاں آج مسجد نبوی شریف ہے، وہاں پر میرے نبی تشریف لاتے ہیں۔ حضرت ابو ایوب انصاری سامنے آتے ہیں، ان کے یہاں قیام فرماتے ہیں۔ سامنے جو ہے تم حضور نے ایک زمین کو لے کر مسجد تعمیر فرمائی، اللہ اللہ مسجد میں نماز ادا کیا۔ مدینے کے شہر نے کہ ایک بار دو بار قدم کو بوسا دیا تھا۔ میں نبی کے سر کی بات نہیں کر رہا ہوں، نبی کے لبوں مبارک کی بات نہیں کر رہا ہوں، نبی جسد پاک کی بات نہیں کر رہا ہوں، نبی کے اور اعضاء کی بات نہیں کر رہا ہوں، یہ تو بہت اعلیٰ و افضل ہے، قدم کی بات کر رہا ہوں۔